जमाना कितना भी मॉडर्न हो, लेकिन आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो बॉडी टाइप, बॉडी कलर या अपनी हाइट को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। बॉडी टाइप के लिए एक्सरसाइज करना ठीक है, लेकिन बहुत लोग अजीबोगरीब सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। बहुत से लोग अपना रंग गोरा करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन, मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ नुस्खे काम करते हैं तो कुछ नहीं। लेकिन हाइट को लेकर बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोग हमेशा गूगल पर सर्च करते हैं। हाउ टू इंक्रीज हाइट, कैन आई ग्रो आफ्टर 18, क्या मैं 2 इंच लंबा हो सकता हूं? ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। हाइट आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट से ही मेनली डिसाइड होती है, इसीलिए हाइट को लेकर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, इट डजंट मैटर। अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को ही देख लीजिए, आमिर खान। क्या वो रात को गूगल पर सर्च करते होंगे कि हाउ टू इंक्रीज हाइट? वेल, कुछ आपके बस में है तो वो अपने बच्चों की हाइट को टाइम रहते बढ़ने में मदद करना, ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए पता होना चाहिए किस उम्र तक बच्चों की हाइट बढ़ती है, उस उम्र के बाद क्यों रुक जाती है, हाइट बढ़ना जल्दी ना रुके, इसके लिए क्या करना चाहिए। बच्चों की हाइट कितनी बढ़ेगी ये उनके जेंडर यानी लिंग पर डिपेंड करता है और जेनेटिक्स का 60-80% रोल होता है। स्टडीज के मुताबिक लड़कियों की हाइट 15 से 16 साल की उम्र तक ही बढ़ती है। लड़कों की हाइट 16 से 18 साल तक की उम्र में ही बढ़ती है। एक बार जब कोई प्यूबर्टी से गुजर चुका होता है तो उसकी ग्रोथ प्लेट्स नई हड्डी बनाना बंद कर देती है और एक साथ फ्यूज हो जाती है। इससे हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अडल्ट एज तक पहुंचता है तो वो अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकता। डीएनए किसी व्यक्ति की हाइट डिसाइड करता है। हालांकि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे डाइट और एक्सरसाइज भी ग्रोथ के दौरान हाइट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें अपनी बॉडी को हार्मोन बनाने में मदद करने के लिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज की नीड होती है। प्यूबर्टी के दौरान टीनेजर्स की ग्रोथ तेज रफ्तार से होती है और उसके बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है या कम हो जाती है। अब ऐसे में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना जरूरी हो जाता है। प्यूबर्टी के फाइनल स्टेज को कहते हैं टर्नर स्टेज 5। एक और बात, जैसे हमें पता है कि हाइट ग्रोथ जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आपकी हाइट भी उनकी एवरेज हाइट के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर प्यूबर्टी की शुरुआत टाइम से पहले हो जाए तो लड़का हो या लड़की, आपकी हाइट ग्रोथ जल्द ही कम हो जाएगी। वही अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है लेकिन प्यूबर्टी की शुरुआत लेट हुई तो हाइट उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि हाइट का बढ़ना जेनेटिक्स और इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न दोनों पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कुछ हाइट फैक्टर्स की। जेनेटिक्स, माता पिता लंबे हैं तो बच्चों की हाइट लंबी होगी। इसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज, कुछ खास तरह के योग आसन बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। बैलेंस डाइट होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन डी होना जरूरी है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी भी मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। जिंक भी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी से ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होता है। WHO ने 1 घंटे रोजाना बच्चों को एक्सरसाइज या खेलकूद करने की सलाह दी है। रिसर्चर्स बताते हैं कि न्यूट्रिशन और चाइल्ड बर्थ के दौरान इन्फेक्शन भी काफी हद तक आपकी हाइट पर असर कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की। क्या कुछ खास तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से हाइट बढ़ सकती है? जरूरी न्यूट्रिएंट्स के साथ बैलेंस डाइट ओवरऑल हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ग्रोथ प्लेट्स के जोड़ने के बाद कोई स्पेसिफिक फूड आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए अगर इन बातों का ख्याल रखना है तो प्यूबर्टी से पहले ही पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए ध्यान रखना होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हाइट बढ़ाने का दावा करती है। कुछ लोग कहेंगे कि मिल्क के साथ रोज अश्वगंधा ले और ऐसे कई और नुस्खे लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती। एक बार बोन्स ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाए तो हाइट का बढ़ना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ऐसे नुस्खों के सक्सेसफुल होने के कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ज्यादातर पिल्स और सप्लीमेंट्स की हाइट ग्रोथ के लिए ब्रांडिंग की जाती है। इनमें से ज्यादातर तो रेगुलेटेड भी नहीं होते और इनसे कोई फायदा भी नहीं होता। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए जिन जरूरी पौष्टिक आहार की जरूरत होती है उसमें खास तौर से जो चाहिए है वो है कैल्शियम, उसके अलावा विटामिन डी और जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं और साथ ही प्रोटीन। ये चीजें अगर व्यक्ति अच्छे से इन चीजों का सेवन करे तो ये जो है हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, उन सबको मदद करता है और उससे जो है व्यक्ति की जो हाइट होती है वो बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं,
वहीं होल ग्रेन फूड्स जो होते हैं इन सब में भरपूर मात्रा में ये चीजें होती हैं और इससे जो है धीरे धीरे व्यक्ति की हाइट बढ़ती है। तो और किसी भ्रमित बातों में नहीं पड़े, इन चीजों का अगर आप अपनी डाइट में अच्छे से सेवन कर रहे हैं तो उससे आपकी हाइट अच्छी बढ़ती है। अब दूसरा, क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हाइट बढ़ सकती है? अडल्ट एज में आने के बाद स्ट्रेचिंग से भी कुछ फायदा नहीं हो सकता। इससे पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन बोन्स लंबे नहीं हो सकते। सोने से क्या हाइट बढ़ती है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन सिर्फ बच्चों और टीनेजर्स में, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इसका प्रोडक्शन दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसे सुधार कर हाइट को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसी संभावनाएं नहीं होती हैं, बल्कि अगर हम लड़कियों की बात करें तो 16 से 18 साल की उम्र तक ही जो है ज्यादातर हाइट बढ़ती है, क्योंकि उसके बाद जो हड्डियों में लॉन्ग बोन्स में जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती है और उसके बाद फिर हाइट बढ़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है। तो उसी समय तक जो है हाइट बढ़ती है और वही एक आपकी हाइट होती है जो ताउम्र फिर रहती है। लड़कों की अगर हम बात करें तो 9 से 14 साल की उम्र में जो है उनके प्यूबर्टी टाइम होता है और उस समय जो है हाइट बढ़नी शुरू होती है। और वहीं लड़कों में ये देखा गया है कि प्यूबर्टी के बाद के जो 2 साल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ स्पर्ट आता है और लड़कों में जो समय की मियाद है वो भी ज्यादा है। ज्यादातर लड़कों में 21 साल तक की उम्र तक देखा गया है कि उनकी हाइट बढ़ती है। तो ये समय होता है जब लड़कों की हाइट तेजी से बढ़ती है। मोटापे की वजह से हाइट रुकती है? शरीर के फैट का ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन से सीधा कनेक्शन होता है। जिन बच्चों या टीनेजर्स की फैट परसेंटेज ज्यादा होती है उनकी ग्लैंड इस हार्मोन का प्रोडक्शन करना कम कर देती है और हाइट बढ़ना रुक सकती है। बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक हाइट पर असर कर सकती है? हाँ, ये सच है। चीनी का ज्यादा सेवन करने पर बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, जो कि HGH यानी कि हाइट ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करने वाले न्यूरॉन का कामकाज बिगाड़ देता है। इसीलिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं ताकि इंसुलिन हार्मोन बैलेंस्ड रहे। साइंस कहता है कि प्यूबर्टी के बाद हाइट बढ़नी टेक्निकली रुक जाती है, लेकिन कुछ मामलों में देखा जा सकता है कि जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, कम स्ट्रेस, अच्छी नींद, अच्छी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी अगर सही हो सकता है कि इसका फर्क पड़े और आपकी हाइट 24 की उम्र में भी थोड़ी बहुत बढ़ती रहे। जेनेटिक्स के अलावा एनवायरमेंटल चेंजेस और इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए बचपन में ही कहा जाता है कि उनके लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बैलेंस डाइट चुने। उन्हें उनका बचपन टीवी और मोबाइल के आगे ना बिताने दे। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि साउथ एशिया के कई देश जैसे इंडिया, बांग्लादेश जैसी जगहों पर जहां गरीबी ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है, जहां हेल्थ केयर सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ है और मेल न्यूट्रिशन, पुअर मैटरनल हेल्थ जैसी तमाम दिक्कतें हैं, यहाँ अडल्ट्स की एवरेज हाइट अब कम हो रही है। ठीक ऐसे ही अमेरिका में भी अब एवरेज हाइट कम हो रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट की माने तो अगर दुनिया भर के देशों में लोगों की औसत लंबाई की बात करें तो नीदरलैंड में सबसे ज्यादा लंबे लोग पाए जाते हैं। यहाँ लोगों की औसत लंबाई 182.54 सेंटीमीटर होती है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में लोगों की एवरेज हाइट 177.49 सेंटीमीटर, अमेरिका में 177.13 सेंटीमीटर, पाकिस्तान के लोगों की एवरेज हाइट 166.95 सेंटीमीटर और भारत के लोगों की एवरेज हाइट 164.95 सेंटीमीटर होती है। लंबा होना बेटर हेल्थ से जुड़ा है, जैसे कि लंबे समय तक जीना, हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने का कम चांस होना। साथ ही लंबी हाइट वाली फीमेल्स को चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कम हाइट वालों को कोई दिक्कत है। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बातें हमने आपको बताई या डॉक्टर स्वाति ने जो सलाह आपको दी है, आप अपने बच्चों की कुछ आदतों को सुधार सकते हैं ताकि ना सिर्फ उनकी हाइट अच्छी हो बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो सके। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24sach@gmail.com पर सेंड करें।